अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रोग्राम सुबह का सितारा, मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज खान। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छी सेहत में हैं, खैर वाफ़ियत से हैं, दिन का आगाज़ कर चुके हैं। गर्मी की आमद है जनाब, और जैसे ही समर्स आते हैं और समर्स के कपड़े निकलते हैं, लॉन्स वगैरह निकलती हैं और स्वेटर्स वगैरह की लेयर्स हटती है, सो वी गेट टू रियलाइज़ कि जनाब हमारा जो वेट है वो गेन हो चुका है। जो सर्दियों में मज़े मज़े के खाने खाए होते हैं, नाश्ते किए होते हैं, दावतें उड़ाई होती हैं, नट्स का मज़ा लिया होता है, तो अब जनाब समर्स आ गए हैं और जो हकीकत है वो खुलकर सामने आ जाती है। सो मैं बड़ी हमेशा से परेशान हो जाती हूँ जब भी समर्स आ रहे होते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि सारी जब लेयर्स निकलनी है तो जनाब जो है ना वो सारा चट्ठा कट्ठा जो है ना वो खुल जाना है कि कितना वेट गेन हुआ है। अब जब वेट गेन हो गया है, दैट मीन्स कि जो स्ट्रेस है वो बढ़ने वाली है। स्ट्रेस बढ़ेगी तो वज़न कैसे घटाना है, ये हर एक की कोशिश होती है, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड। तो उसके बाद क्या होता है कि जल्दी रिजल्ट्स चाहिए। जल्दी रिजल्ट्स जब चाहिए होते हैं तो वो कहते हैं ना कि जो जल्दी का काम है वो शैतान का होता है। तो जल्दी के काम में हम अक्सर नुकसान भी उठा लेते हैं और घाटे का सौदा भी कर लेते हैं। तो ऐसे में वी ऑल नो कि बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारा वेट लॉस में हमें मदद करते हैं। अब गलती हम कहाँ करते हैं कि हम बग़ैर किसी डाइटिशियन के, बग़ैर किसी न्यूट्रिशनिस्ट के, बग़ैर किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट या डॉक्टर की राय के बग़ैर हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें पता नहीं होता कि हमें कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आपको कौन सा सप्लीमेंट यूज़ करना है फॉर वेट लॉस, और करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, एक्चुअली हमारी बॉडी के साथ क्या करते हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे कि अगर आपने वज़न घटाना भी है तो उसका जो हेल्दी वे है वो क्या है। तो हमारे साथ इन तमाम बातों पर जनाब एक्सपर्ट मौजूद हैं जिनसे हम आज सारे सवालात जानेंगे जो आपके दिल में हैं, जो मेरे दिल में हैं। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है डॉक्टर निम्रा सादिक साहिबा, शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट, प्रोफेशनल है, एक्सपर्ट है इन हर फील्ड। थैंक यू सो मच डॉक्टर निम्रा, आपने हमें वालेकुम अस्सलाम ज्वाइन किया इन आवर प्रोग्राम। तो सबसे पहले तो हम आगाज़ वहीं से करेंगे कि जनाब वज़न बढ़ गया, रियलाइज़ हुआ, अब एहसास तो हो गया, लेकिन अब रिजल्ट्स कब चाहिए? फ़ौरन रिजल्ट्स चाहिए। तो फ़ौरन रिजल्ट्स के चक्कर में समटाइम हम घाटे का सौदा भी कर लेते हैं। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं नंबर 1 जो आप समझती हैं कि हम वेट लॉस जर्नी में कर रहे होते हैं? एक्चुअली जब वेट किसी का गेन होता है उससे होता है कि मेरे जो वेट है ना वो विद इन 15 डेज़ या विद इन 1 मंथ मैं रिकवर करना स्टार्ट कर दूँ, जिसकी वजह से वो या मेडिसिन यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे या सप्लीमेंट्स की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर हम पहले मेडिसिन की बात करें ना, कि जब अगर हमने वज़न को कम करना है तो मेडिसिन जो लोग यूज़ करते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि हमारा जो है ना मेटाबॉलिज्म उससे फास्ट होना चाहिए। आपका मेटाबॉलिज्म अगर फास्ट होगा तो एब्सोल्युटली आपका जो वेट है ना वो कम हो जाएगा। ठीक है। अब ये कि आप एक मिसाल यहाँ दूंगी, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रायलर और देसी मुर्गी, इन दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है। तो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं देसी मुर्गी को। हम एक मेडिकेशन के थ्रू अगर अपना वेट कम करेंगे तो देखें कुदरत का एक निज़ाम है, हर ऑर्गन से दूसरा ऑर्गन हमारी जो बॉडी का है वो रिलेट कर रहे होते हैं, तो हमें उससे साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। सही। ठीक है। और वो जब आप मेडिकेशन स्टॉप कर देंगे आपको नहीं पता आपका वेट दोबारा गेन हो जाएगा। ठीक है। और उसके साथ आपको हार्मोन्स का भी इशू हो सकता है जो कि हमें नहीं पता होता। ठीक है। देखिए हमारे पास जो हैं 5 ग्रुप्स हैं डाइट के। ठीक है। हमारे पास फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फिर मीट प्रोडक्शन, मीट कहा जाता है ग्रुप, हमारे पास मिल्क है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास नट्स हैं। तो अगर हम इन सब चीज़ों को पोर्शन वाइज अपनी डाइट में ऐड करें डेली बेसिस पे, तो हम लोग एक हेल्दी वे में अपना जो वेट है वो कम कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास भी आई एम श्योर बहुत सारे जो क्लाइंट्स आते होंगे और वो ये खुद से डिमांड रखते हैं कि हमें कुछ सप्लीमेंट्स लेने चाहिए फॉर वेट लॉस, कि क्विक हो जाए, जल्दी हो जाए, या डाइटिशियन या जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो जब देखते हैं कि एक कोई शख्स बहुत ज़्यादा ओवरवेट है तो उसको वो रिकमेंड करते हैं, और कितनी देर के लिए, किन लोगों के लिए बेसिकली सप्लीमेंट्स जो हैं वो सेफ हैं, क्योंकि आई एम श्योर कि उसका कोई सही मेथड भी होगा ना यूज़ करने का। बात इस तरह से है कि आपके पास वेट गेन का ओबेसिटी पेशेंट आपके पास आ गया है। ठीक है। सप्लीमेंट्स देने से पहले आप डायग्नोज कर लें कि इसकी बॉडी के अंदर किस वाइटामिन्स की, किस मिनरल की डेफिशिएंसी है। ठीक है। जब आप उसको टेस्ट रिकमेंड करेंगे, डायग्नोज कर लेंगे, फॉर एग्जांपल उसके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या विटामिन ए की डेफिशिएंसी है या कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। अब तो एक अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन है उसकी 40 एज है। ठीक है। और उसका जो विटामिन डी है वो 35 पे है, यानी वो स्वेयर उसको डेफिशिएंसी है।
अब अगर तो किसी को स्वेट डेफिशिएंसी है तो हम क्या करेंगे, साथ उसको विटामिन डी का सप्लीमेंट देंगे, लेकिन उसके साथ डाइट भी देंगे। ठीक। जैसे विटामिन डी, सफ़ेद तिल हैं उनके अंदर विटामिन डी है, ठीक है, योगर्ट है, वो भी हम दही भी डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, विटामिन डी की वो भी रिच अमाउंट उसके अंदर है, बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। तो डाइट भी साथ देंगे, फिर हम उसको अगर स्वेट डेफिशिएंसी है तो उसको साथ विटामिन या सप्लीमेंट साथ रिकमेंड कर देंगे, ठीक है। बट सप्लीमेंट्स आपकी, अगर आप कहना कि मैं खाली सप्लीमेंट यूज़ कर लूँ तो आप 3 मंथ तक सिर्फ जो है ना सप्लीमेंट्स का असर रहता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। अच्छा। ठीक है। तो जब आप देखिए आपने साथ सप्लीमेंट स्टार्ट करवाया पेशेंट को, ठीक है, साथ आप अपनी डाइट को रिलेट कर रहे हैं, डाइट आपने उतनी देती जानी है। बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप देखें कि उसकी जो है अमाउंट मॉडरेट हो चुकी है, ठीक है, फिर आप सप्लीमेंट्स बंद करवा दें और उसकी डाइट को उस तरह में रख देंगे ताकि उसकी डाइट प्रॉपर रहे, ठीक है। तो इस तरह वो मेडिसिन पे भी नहीं लगा होगा, अदवायात पे भी नहीं लगा होगा और उसकी थ्रू अपनी डाइट के नेचुरल वे में एक उसका काम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये बात कहना बहुत ज़रूरी है आई थिंक कि अवेयरनेस के हवाले से, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा था कि हम हर चीज़ अपने ऊपर खुद से एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। क्योंकि हमारे कज़न के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, हमारे किसी सिबलिंग के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, हमारे किसी फ्रेंड्स के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट आए, तो हमें लगता है कि भाई अब ये तो हमें भी, तुमने क्या किया जब मैंने तो ये किया, चलो मैं भी याद से। और विदाउट एनी टेस्ट, जैसा कि आप बता रहे हैं कि डिफरेंट तरह की डेफिशिएंसीज हैं, आपकी बॉडी टाइप क्या है, आपकी बॉडी में कौन से मिनरल विटामिन की कमी है, और वो सब कुछ तहकीक किए बगैर आप बस किसी के कहने पर वो एक चीज़ स्टार्ट कर लेते हैं। सो ये नुकसानदेह है ऑब्वियसली। जी बिल्कुल। देखें, आपको नहीं, आप अभी सिर्फ अपना एक पॉइंट देखते हैं कि हमारा वेट बढ़ रहा है आजकल के बच्चे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं पूछूंगी कि आप मुझे बताइएगा, सॉरी टू कट यू, कि सप्लीमेंट्स, वेट लॉस सप्लीमेंट्स, डाइटिशियन या जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो किन लोगों को रिकमेंड करती हैं या सजेस्ट करती हैं? देखिए, जिनका फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, वेट बहुत ज़्यादा है, हम उन्हें सप्लीमेंट साथ देंगे। अक्सर ऐसा होता है, लोग हमसे कहते हैं हम वॉक नहीं कर सकते, हमारे घुटनों में दर्द होता है और फिजिकली एक्टिविटी उनकी नहीं होती, ठीक है। फिर हम तब उसको रिकमेंड करेंगे ताकि उसका जल्दी से थोड़ा सा वेट कम हो। फिर उसके बाद जब उसका थोड़ा कम होना स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली उससे वॉक स्टार्ट हो जाएगी, वो वॉक इजीली कर सकता है, वो फिजिकल एक्टिव रह सकता है। तो फिर हम लोग उसको डाइट पे ले आएंगे, लेकिन स्टार्ट में हम उसको सप्लीमेंट्स देंगे ताकि थोड़ा सा जल्दी वेट कम हो जाए। ठीक है। अब किन लोगों को सप्लीमेंट्स बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए? अक्सर मैं देखती हूँ कि जो मेरी एज ग्रुप के जो अक्सर लोग होते हैं जो कि इतना ओवरवेट भी नहीं होते, बट जस्ट टू स्टे फिट और बहुत स्लीक और बहुत दुबला होने के लिए बहुत जहद कर रहे होते हैं, सो दे स्टार्टेड डूइंग इट। 30 to 40 एज के बाद आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, इससे पहले आपको सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए, ठीक है। हम एक हेल्दी हैं, हम अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है डेली बेसिस पे घर में सब वेजिटेबल्स बन रहे हैं, हम कोई ना कोई फ्रूट का ले लेते हैं, ठीक है, दूध भी किसी तरह से पूरा हो जाता है, ठीक है, दही भी ले लेते हैं। तो इन चीज़ों से अगर हम हेल्दी वे में अपनी डाइट अच्छी कर लें तो हमें ज़रूरत सप्लीमेंट्स की नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये रिकमेंड कौन करेगा? आपका जो एक्सपर्ट है, डाइटिशियन है, या जो भी आपका वेट लॉस, जो भी आपका डॉक्टर है जिसे भी आप कंसल्ट कर रहे हो, ये वो आपको सजेस्ट करेंगे? और जो सप्लीमेंट्स होते हैं ये पोस्ट वर्कआउट या प्री वर्कआउट, वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए ज़्यादातर है? जी बिल्कुल, ये उनके लिए है। आपका डॉक्टर है ना, वही आपको रिकमेंड करेगा कि आपकी इस टाइम बॉडी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है या किस चीज़ की स्वेट डेफिशिएंसी है, तो आपने ये जो है सप्लीमेंट वो यूज़ करना है। और वो आपको बताएगा भी कि आपने 15 डेज में 1 लेना है, मंथ में 1 दफ़ा लेना है, या 1 वीक के बाद सप्लीमेंट यूज़ करना है, ठीक है। और आपको वही सब बताएगा। सप्लीमेंट्स लें, लेकिन उसके साथ डाइट का टच जरूर करें। ठीक है। और वो क्या है डॉक्टर साहिबा? सॉरी, डाइट का किस तरीके से, वो कैसे मैनेज करनी है? जैसे अब सिर्फ ये नहीं है ना कि जो लोग सुन भी रहे हैं, जो लोग देख भी रहे हैं, कि वो सिर्फ ये इस बात पे बिलीव रखें कि अब हम सप्लीमेंट्स ले लेते हैं और हम खाना पीना या एक्सरसाइज तो नहीं करें। सप्लीमेंट्स का असर सिर्फ 3 मंथ रहता है, मैंने पहले भी बताया, ठीक है। ठीक है। आप वो 3 मंथ छोड़ देंगे, आपको फिर वही स्वेट डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो हमने मेडिकेशन पे तो नहीं ना रहना, सप्लीमेंट्स पर तो नहीं ना अपनी लाइफ को रख देना कि बस मैं टैबलेट ले लूंगा और बस। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस बिल्कुल। तो हमने अपनी डाइट को ऐसे, अगर फॉर एग्जांपल एक सप्लीमेंट हम रिकमेंड कर रहे हैं, हमें पता है इस सप्लीमेंट के थ्रू इनको ये चीज़ें इतनी रेंजेस में या इतनी एनर्जी, इतनी कैलोरीज में या इतनी चीज़ों में जा रही है, उसके लिहाज से हम उसकी BMI
और एज के अकॉर्डिंग जो है हम उसका डाइट प्लान सेट करेंगे और उसको साथ हम कहेंगे आपने ये चीज़ें लाजमी लेनी है, ठीक है, ताकि बिल्कुल सप्लीमेंट्स पे बिना रिलाई करने लग जाए और डाइट से ना हट जाए। देखिए डाइट एक नेचुरल है, आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि मुझे कोई ना कोई हार्मोन इम्बैलेंस ना हो जाए या मेरा कोई भी ऑर्गन जो बॉडी में है वो ना डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। आपको स्वेयर डेफिशिएंसी है, आपने उसको कम करने के लिए साथ सप्लीमेंट यूज किया। ये बेसिकली सप्लीमेंट्स, चलें हमारे ऑडियंस के लिए थोड़ा सा और इसको खोलकर बात करते हैं कि ये होते क्या हैं और ये हमारी बॉडी में एंटर होकर किस तरह से हमारी जो वेट लॉस जर्नी है उसको आसान करते हैं। ये सिर्फ हमारे मेटाबॉलिज्म को ना फास्ट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हुआ तो आपका वेट कम होगा, इतनी सी सिर्फ है ये बात। और जो डेफिशिएंसी है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके घुटनों के अंदर कैल्शियम या विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको कम कर देगा, डेफिशिएंसी को पूरा कर देगा, जिससे हमें लगेगा कि हमें अब पेन नहीं हो रही, हम बेहतर हैं। और मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो वेट ऑटोमेटिकली गिरेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सर में दर्द होता है सवेर और हम लोग पैनाडोल यूज़ कर लेते हैं, हमें विद इन 1 से 2-3 आवर्स के बाद हमें आराम आ जाता है, लेकिन 2 दिन बाद हमें वो दर्द फिर से स्टार्ट हो जाता है। डाइट ये चीज़ है कि डाइट से अगर आप अपना वेट कम करेंगे, डाइट से अगर आप अपनी डेफिशिएंसी को कम करेंगे तो आपको ये टेंशन नहीं होगी कि 1 साल के बाद 6 माह के बाद मेरा वेट दोबारा बढ़ जाएगा या मुझे दोबारा से ये डेफिशिएंसीज हो सकती है। हमेशा आप यकीन करें, मैं अपनी सराउंडिंग्स में, अपने बल्कि शोज़ पर और जो मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, मैं उनको हमेशा ये बात बोलती रहती हूँ, क्योंकि हम सब लोग अपने लाइफ के किसी ऐसी स्टेजेस पर जब हम वेट गेन भी कर रहे होते हैं, वेट लॉस भी कर रहे होते हैं। सो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक्सरसाइज या वर्जिश को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा लाजमी बनाएं। और जब आप एक्सरसाइज करेंगे, जब आपको पता है कि आप जिम जाकर आप मेहनत कर रहे हैं, आपका पसीना छूट रहा है, वहाँ पे आप 1.5 घंटा अपने आप को दे रहे हैं, अपनी बॉडी को दे रहे हैं, तो फिर ही आप अपनी डाइट को भी कंट्रोल करेंगे। जब आपको पता होगा कि इतनी मेहनत की है तो फिर घर आके वो पराठों पर या वो चावलों पर या बिरयानी की प्लेट पर हाथ भी आप लोग हो, क्योंकि देखिए दोनों चीज़ें जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका बैलेंस करें। हम समझते हैं कि एक्सट्रीम एक्सरसाइज कर ली, अब डाइट फॉलो करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इतनी एक्सरसाइज की है, सब कुछ तो बंद कर लिया, तो अब जो मर्जी खाएं। फिर दूसरी कैटेगरी है कि जो एक्सट्रीम डाइट करती रहती है लेकिन वर्जिश नहीं करनी, एक्सरसाइज नहीं करनी। सो आई थिंक दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो इतना ज़बरदस्त है, इतना अच्छा है कि अगर आप इसको मेंटेन करें तो आपको किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब जो मेरी तरह के कुछ लोग होते हैं जो कि सप्लीमेंट्स वगैरह पे इतना बिलीव नहीं रखते, और वो कहते हैं कि नहीं जी, साफ़ सुथरा खाना हो, घर का पोर्शन कंट्रोल हो, छोटी मोटी थोड़ी बहुत वर्जिश भी हो, तो सप्लीमेंट्स जो है उससे अच्छा कि घर में कोई कहवा वगैरह बनाकर जो है वो ले लिया जाए। अब मेटाबॉलिज्म की आपने बात की कि जो सप्लीमेंट्स है वो बेसिकली उसको फास्ट करते हैं और हमारा जो है वो वेट लॉस होता है। घर में हम ऐसी कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं वाइल डूइंग एक्सरसाइज एंड डाइटिंग कि हमें सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत ना पड़े, और जो काम सप्लीमेंट कर रहा है वो घर के किचन में से हम कोई कहवा या कुछ बनाकर अगर यूज़ करें तो वही फ़ायदा हमें हासिल हो। एक तो ये इसबगोल का छिलका बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद दालचीनी का पाउडर बना के रख लें। आपने लंच जब करना है तो सैलेड तैयार किया, आप उसको जो पिंच अमाउंट है वो ऊपर से स्प्रिंकल कर लें, ठीक है, वो भी आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करेगी। उसके बाद आप दालचीनी का पानी कहवा भी पी सकती हैं, ठीक है, ग्रीन टी यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इससे आपका जो है ना वो मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। और आपने पूरे दिन में अपने एक ही टाइम में नहीं कि बस ब्रेकफास्ट सुबह 8 साढ़े 8 बजे कर लिया, बस दैट्स इनफ, और अब मैंने 2 बजे लंच ही डायरेक्ट करना है, नहीं। 11-12 बजे आपका एक स्नैक टाइम होगा, उस टाइम भी आपने या नट्स ले लें या कोई एक फ्रूट का इस्तेमाल कर लें या दही का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। उस टाइम भी आपने कुछ खाना है। जब आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, ये जो आप दालचीनी बहुत बेस्ट है, ठीक है, ये जब इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसका इस्तेमाल हम चाय में भी कर सकते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली, इसका इस्तेमाल आप चाय में भी कर सकते हैं। हम लोग खाने जब हंडिया बनाते हैं तो खाने के अंदर भी हम लोग डाल देती हैं हमारी अम्मियाँ, ठीक है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ, मैं जब घर में चाय की मैं बड़ी शौकीन हूँ, लेकिन इतने शौक के बावजूद मैं 1 कप से उसको बढ़ाती यूजली नहीं हूँ, क्योंकि शौक है ना, शौक का तो भाई कोई हिसाब किताब ही नहीं होता। फिर आप शौक के अगर पीछे लग जाएंगे तो फिर बर्बादी भी जो है ना वो साथ साथ आ जाएगी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा चाय भी कंज्यूम कर रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा मोटापा है और बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है कार्ब्स जो है वो ज़्यादा उसके अंदर कैफीन यूज हुई होती है, और हमारे दांतों के लिए भी चाय अच्छी नहीं, दांतों के लिए भी अच्छी नहीं, सेहत
सेहत के लिए भी अच्छी नहीं, वेट के लिए भी अच्छी नहीं है। तो अगर आप एक दिन में कप पीते हैं तो आप उसको मसालेदार अगर चाय बना लें, उसमें आप जिस तरह से डॉक्टर साहब बात करें कि आप दालचीनी की छोटी सी स्टिक उसमें ऐड करें, बादन खताई अगर आप उसमें थोड़ी सी सौंफ डाल लें, मसाले वाली चाय जिसको कहते हैं, तो वो एक कप आई थिंक वो भी अच्छी ही है हमारी सेहत के लिए, बजाय कि हम सिर्फ पत्ती और पानी के अंदर ऐड करके जो नहीं, वो भी आप बना लें, लेकिन पत्ती की अमाउंट फिर थोड़ी कम रखें। ठीक है, ठीक है, पत्ती की अमाउंट थोड़ी कम रखें, वो बना लें और वो भी आप पी सकती हैं। ठीक है, और उसको एज अ पानी के अंदर कहवा बना के भी आप ले सकते हैं। तो जब आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा ना, तो आपको ऑटोमेटिकली 2-3 घंटे बाद नीड होगी कि मैं कुछ ना कुछ खाऊं। ठीक है, तो आप जब पोर्शन साइज में लेंगी अपनी डाइट को तो वो बेहतर हल। अच्छा डॉक्टर निम्रा, बहुत सारे लोग मुझसे सोशल मीडिया पर भी पूछते हैं, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट से तकरीबन बहुत ज़्यादा मुलाकात रहती है, बहुत ज़्यादा उनसे जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है, तो मैं सोशल मीडिया पर भी कोई ना कोई टिप्स अपने फॉलोअर्स के लिए शेयर करती रहती हूँ। तो जो एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आई एम श्योर आपसे भी, कि सबसे पहले सुबह उठते ही एम्प्टी स्टमक क्या खाया जाए या क्या पिया जाए जो हमारी बॉडी को हमारी एक डिटॉक्स भी करे और वेट लॉस के लिए भी अच्छा हो। देखिए, अगर इजी वे लेना है ना, तो उठते साथ एक नीम गर्म ग्लास का ना जो पानी पी लें। ठीक है, उठते साथ 1 गिलास पानी ले लें, थोड़ा सा नीम गर्म हो। ठीक है, अगर कोई थोड़ी सी एफर्ट करना चाहता है, जिसके पास टाइम, एक्चुअली ऐसा होता है कि हमने स्कूल्स कॉलेजेस जाना होता है, यूनिवर्सिटी बच्चों ने जाना होता है, तो उनके पास वो टाइम नहीं होता। ठीक है, तो वो सिर्फ 1 गिलास उठते साथ नीम गर्म पानी पी लें। ठीक, अगर किसी के पास टाइम है तो वो यही दालचीनी का कहवा बना के पी ले, या इसमगोल का छिलका जो है 1 टेबलस्पून 1 गिलास पानी के साथ पी ले। ठीक है, तो उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करें विदिन 15 to 20 मिनट्स के बाद। ठीक है। अच्छा, अब वेट लॉस के लिए लोग सप्लीमेंट्स भी यूज़ करते हैं, डाइट भी करते हैं, वर्जिश भी करते हैं, फिर भी कहते हैं कि जनाब वजन कम नहीं हो रहा, फिर क्या देखा जाए? देखिए, वो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। ठीक है, या वो अपनी एज और BMI के अकॉर्डिंग डाइट नहीं ले रहे, या सप्लीमेंट्स की अमाउंट ज़्यादा ले रहे हैं, डाइट कम है, या ओनली सप्लीमेंट्स कम है, डाइट ज़्यादा। ठीक है, ये आपके BMI पे इफेक्ट करता है और एज पे, कि आप किस तरह से अपने साइकिल को चला रहे हैं। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल सप्लीमेंट ले रहे हैं, आपने डाइट कर रहे हैं, लेकिन अंदर आप चीट डे भी कर रहे हैं, ऑयली चीज़ें भी ले रहे हैं, फास्ट फूड बाहर से खा लेते हैं, बट आपको यह है कि मैंने सप्लीमेंट भी लिया है, सुबह में मैंने ये भी लिया है, तो वो कंपनसेट हो जाएगा। नहीं, आपकी पूरे 15 दिन की जो मेहनत है ना, वो वेस्ट हो जाती है जब आप एक दिन चीट डे कर लेते हैं। बिल्कुल, और चीट मील भी नहीं, चीट डे होता है हमारे यहाँ, पूरा दिन ही। मुझे लगता है कि आपको ऐसा लाइफस्टाइल रखना चाहिए कि किसी भी चीज़ की रिस्ट्रिक्शन ना हो। आप हर चीज़ पोर्शन वाइज में थोड़ी थोड़ी लाजमी लें। मेरी कोशिश होती है, अक्सर पेशेंट हमारे जो है ना, वो बहुत खाने के शौकीन होते हैं कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए ना, तो ये है कि मैं हर चीज़ प्लान में रखती हूँ, लेकिन एक अमाउंट स्पेसिफिक उसकी BMI के अकॉर्डिंग। अच्छा, ताकि उसको BMI बहुत ज़रूरी है। जी, BMI से ही आपको पता चलेगा कि आप अंडरवेट हैं, ओबीज हैं, किस कैटेगरी में लाए कर रहे हैं, और फिर नेक्स्ट आगे आपकी एज के अकॉर्डिंग पता लगेगा। अगर मैंने आपको बताया 30 to 40 एज के बाद आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, उससे पहले आप अगर स्वेयर डेफिशिएंसी है तब आप सप्लीमेंट साथ यूज कर लें, बट वो जो आपका डॉक्टर होगा ना, वो आपका 2 to 3 मंथ के बाद सप्लीमेंट्स कट करके आपको बिल्कुल ही डाइट पे ले आएंगे। अच्छा, समटाइम हमें लग रहा होता है, मैंने रिसेंटली अपने लास्ट शो में भी ये बात की थी कि हमें लग रहा होता है कि हम तो हेल्दी हैं, अच्छी सेहत में हैं, ठीक है, वेट लॉस भी मुनासिब है, सही जा रही है, वाटर इनटेक भी बड़ा अच्छा है, मुझे भी ऐसे ही कुछ गलतफहमी हो गई थी। देन आई वेंट टू माई इंस्ट्रक्टर, और जिनको मैं कंसल्ट करी थी, उन्होंने मेरा जब BMI किया, सो शी टोल्ड मी कि आपको तो जिस वे डिहाइड्रेशन है, आई टेल है कि भाई मैं तो दिन में पता नहीं 8 से 10-12 गिलास पानी के पी जाती हूँ, उसके बावजूद आई वॉज डिहाइड्रेटेड। और मेरे सराउंडिंग्स में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुश्किल से शायद 2 गिलास पानी भी पीते होंगे। सो ये हम सब कुछ कर भी रहे होते हैं समटाइम, तो हमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब अच्छा है, कि हमें लगता है कि हम पानी पी रहे हैं तो हम हाइड्रेटेड ही हैं, या अगर हम क्लीन डाइट खा रहे हैं तो हम ठीक ही हैं। जब तक आप किसी एक्सपर्ट के पास नहीं जाएंगे, वो आपको प्रॉपर चेक नहीं करेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर क्या है। बिल्कुल, डायग्नोज सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर डॉक्टर ने आपका डायग्नोज बिल्कुल ठीक कर दिया ना, मतलब आप इंशाल्लाह रिकवर कर जाएंगे। डायग्नोज से, और आजकल लोग मैंने ये देखे हैं सप्लीमेंट्स बस ले रहे हैं, टेस्ट नहीं करवाते। भाई आपको क्या पता कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। आपको घुटनों में दर्द है, आपके अंदर विटामिन D की डेफिशिएंसी हो सकती है, आपके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, पट्ठों में खिंचाव है, दर्द है, तो कोई डेफिशिएंसी भी हो सकती है।
तो हमें पता नहीं है बट हम ले रहे हैं सप्लीमेंट्स। तो मेरा ये मैसेज है कि आप लाजमी टेस्ट ज़रूर करवाएं। जब आपके पास आपकी रिपोर्ट्स होंगी तो आपको बेहतर पता होगा कि मैंने कौन सी चीज़ किस अमाउंट में लेनी है। अच्छा, देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, आई एम श्योर आपके पास भी आते होंगे, जो एक्सरसाइज करने को तरजीह नहीं देते होंगे कि सिर्फ हम डाइट से कंट्रोल कर लेते हैं, या आजकल बहुत सारे वेट लॉस इंजेक्शंस भी चल रहे हैं, हर तरह की ट्रीटमेंट करवा लेंगे, हर तरह के प्रोसीजर की तरफ वो जाना पसंद करेंगे, बट दे डोंट गो टू जिम और दे डोंट मेंटेन अ बेटर लाइफस्टाइल। सो फिर आप कुछ भी कर ले, मैं ऐसे लोगों से अक्सर यही बात करती हूँ कि आप कोई भी प्रोसीजर करवा लें, आप शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास में चले जाएं, लेकिन फिर आपकी बॉडी जो है वो ग्रेजुअली वहीं पर आ जाएगी। तो फिर क्या फ़ायदा उन इंजेक्शंस का जो आप वेट लॉस के लिए ले रहे हैं और आपको पता है कि वो कितने नुकसानदेह हैं? फिर क्या फ़ायदा इतनी तकलीफ से गुजरने का, उन प्रोसीजर से गुजरने का, इतने पैसे ज़ाया करने का, अगर आप लाइफस्टाइल अपना मेंटेन नहीं कर पाए? बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे इस तरह होता है कि आप जैसे आपने बात की इंजेक्शंस लगवा लेते हैं और ये सब, अब उन्हें नहीं पता कि वो आपको नुकसान भी पहुँचा रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ के लोग ना मेहनत नहीं करते। डाइट जो है वो टाइम टेकिंग है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क आपको पड़ना स्टार्ट होगा, एकदम से नहीं है। और हम वो काम करते हैं हमें बस फ़ौरन ये काम हो जाए, इसलिए हम मेडिसिन और इंजेक्शंस की तरफ मूव ऑन हो जाते हैं। हम लोग डाइट को प्रेफर नहीं देते। लेकिन देखिए, कुदरत का एक निज़ाम है, नेचुरल चीज़ नेचुरली चीज़ें हैं, वो आपको साइड इफ़ेक्ट और नुकसान नहीं देती। ठीक है, अब तो आप डाइट के थ्रू भी करें तो 1 मंथ में 3 to 4 kg आराम से जो है वो वेट रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और रही वॉक एक्सरसाइज की बात, तो वो ये है कि हम लोग अक्सर अपने जॉब पे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, हम समझते हैं हम तो बहुत चले हैं, हमने बहुत वर्कआउट किया है। कुछ लोग इसको भी अपनी एक्सरसाइज और वॉक और फिजिकल एक्टिविटी का हिस्सा रखते हैं, बल्कि ये नहीं है। वॉक बिल्कुल काम से हट के है। आप अपने काम में जितना मर्जी ऊपर नीचे चले जाएं, बाहर अंदर आ जाएं, लेकिन वो वॉक का हिस्सा नहीं है। आपको अपनी लाइफ में डेली ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट्स की लाजमी वॉक करनी चाहिए। इससे कम या इससे ज़्यादा कोशिश करें अपने लिए टाइम निकालें, 15 मिनट की वॉक। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि अपनी डाइट से हमें बिल्कुल निकाल देनी चाहिए, स्पेशली वो लोग जो कि बहुत ईगरली अपना वेट लॉस करना चाहते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स, बेवरेजेस, ठीक है, और बाहर की ऑयली चीज़ें, फ्राइंग। बिल्कुल, बाहर के पता नहीं कब से वो ऑयल पड़ा होता है, कब से वो आपको चीज़ें फ्राई कर करके दे रहे हैं। और आपको पता है उसके थ्रू भी आजकल कैंसर की डिजीज़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि उससे आपको कैंसर कॉज हो रहा है। तो हमें फास्ट फूड, ऑयली चीज़ें और एक और चीज़ के अपने बच्चों के लिए प्लीज़ फ्रीज़र में जो फ्रोज़न चीज़ें हैं वो लाकर रखना छोड़ दें, जो डिफरेंट बहुत अच्छे ब्रांड्स की भी हैं। कोशिश करें कि अगर आप घर में खुद बना सकते हैं वीकेंड पे, जी बच्चों की हैबिट्स, क्योंकि अगर बच्चों में ही ओबेसिटी होना शुरू हो जाएगी तो हमें अगली जो पूरी जनरेशन है, आप देख लें कि हम फिर पूरी जनरेशन किस तरह से तैयार कर रहे हैं। एग्जैक्टली, जेनेटिकली भी अक्सर जेनेटिकली भी ना कुछ के दादा दादी या पेरेंट्स ओबेसिटी होती है कुछ, बिल्कुल। तो मुझे चाहिए, उनके बच्चों को चाहिए कि जो मिस्टेक्स उन्होंने की, उनको पता है कि जेनेटिकली मोटापा हमारी लाइफ में आ रहा है, तो उन्हें चाहिए कि शुरू से ही अपना जो लाइफ स्टाइल है ना उसे बेहतर बना लें। ठीक है, अब अक्सर देखते हैं लंच बॉक्स में ना पिज़्ज़े का स्लाइस, नगेट्स फ्राई करके, इस तरह की चीज़ें जो हैं बच्चों को लंच में दी जा रही हैं, जो कि ये अच्छी नहीं है। लेकिन अगर घर में तैयार की जाए, अगर घर में एक अच्छे तरीके से तैयार की जाए तो मेरे ख्याल से वो बेस्ट है। ठीक है, तो हम लोग बच्चों को भी ना फास्ट फूड पे लगाया हुआ है। ठीक है, उनको चाहिए कि घर की चीज़ें बनाएं, अच्छी अच्छी उनकी प्रेजेंटेशन करें, बच्चों को इनोवेटिव। आजकल तो इतनी ज़्यादा रेमेडीज आई हुई हैं ना, बहुत यूनिक सी, बहुत फ्लेवर्स वाली, कि बच्चे ऑटोमेटिकली खाने की तरफ जाते हैं। जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी, जितना अच्छा टेस्ट होगा, आई एम श्योर के जो बच्चे भी हैं वो भी शौक से खाएंगे। क्योंकि हमें अगली जो जनरेशन है, स्पेशली जो हमारी एज की या जो मेरे साथ की जो हमारी माएँ हैं, आई थिंक हमें ये अपने बच्चों के साथ करना पड़ेगा, ताकि जो हमारी ये जनरेशन है इसको हम ओबेसिटी से कम बचा सकें। क्योंकि इतनी ऑप्शंस अवेलेबल है, हमारे वक्तों में जो नहीं होती थी। हम घर का वही सादा खाना खा के, जो घर में बना वही खा कर पले बड़े होने वाले जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। कोई इतने टेंट्रम्स या माँ बाप को इतने नाज नखरे नहीं उठाए गए हमारे। लेकिन हमारी जो आजकल की माएँ, मैं स्पेशली देखती हूँ कि वो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा उनकी एक फरमाइश पर
उनको जंक फूड खिला रहे होते ऐसे ही हैं, है। बर्गर्स पिज़्ज़ाज जो है वो घर आ रहे होते हैं। तो आई थिंक इट्स नॉट हेल्दी फॉर किड्स, और हमारे लिए भी स्पेशली तो हमें बहुत ख्याल करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक सेहतमंद जिस्म में ही हमारी सेहतमंद नाज़रीन जो जान है वही होगी ऑब्वियसली। तो बहुत सारा इसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। मॉडरेशन में हर चीज़ होनी चाहिए, चाहे खाना हो, वर्जिश हो, कोई भी आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, बगैर किसी एक्सपर्ट की राय से खुद से उसका इस्तेमाल आप लोग हरगिज़ मत करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर निम्रा, आपने हमें ज्वाइन किया इन आवर प्रोग्राम। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दोबारा करेंगे ज्वाइन। स्टे विद अस।